उसके संबंध में आज हम देखते हैं कि हमारे केसेस में कल के मुकाबले वृद्धि हुई है, जिसमें कि अगर देखें डे ऑन डे ग्रोथ अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 2.4% के करीब डे ऑन डे ग्रोथ रेट जो नोटिस हुआ है, और आज हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 3,82,315 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो डेथ रिपोर्ट हुई हैं उसकी संख्या में भी थोड़ी वृद्धि नोटिस की गई है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से अधिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम एनालाइज करें तो पाते हैं कि अगर एक्टिव केसेस की दृष्टि से देश में जो केसेस आए उनको एनालाइज करें तो 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 7 स्टेट्स में हैं, और इसी तरह लेस देन 50,000 एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। इनमें भी देखें तो देखते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक एक्टिव केस नोट किए गए हैं। इसी तरीके से स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को मॉनिटर करने के लिए हम एक पैरामीटर जो एनालाइज करते हैं वह है केस पॉजिटिविटी, यानी कि जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें से कितने सैंपल पॉजिटिव पाए गए। तो उसमें देखें तो पाते हैं कि करीब 24 स्टेट हैं जहां पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। 5 से 15% 10 स्टेट्स हैं, और लेस देन 5% 3 स्टेट्स हैं। इसमें भी अगर देखें तो पाते हैं कि 10 स्टेट्स ऐसी है जहां पर कि करीब 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी है, जिसका अर्थ यह है कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स में हमें और अधिक कार्य करने की जरूरत है ताकि हम इन्फेक्शन का स्प्रेड प्रिवेंट कर सकें, और एक रूट कॉज जो कि हमारे सामने केसेस के रूप में दिखाई देता है उसको हम कंट्रोल कर सकें। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कुछ स्टेट्स में हमें अर्ली साइंस ऑफ प्लेटोइंग और केसेस का डिक्रीज भी दिखाई दे रहा है। उसके तहत हम देखते हैं तो पाते हैं कि महाराष्ट्र में केसेस में रिडक्शन नोट किया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी कुछ केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह केसेस में रिडक्शन दिखता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखते हैं कि एक अर्ली साइंस ऑफ रिडक्शन नोट होता है। हालांकि यह बहुत जरूरी है समझना कि एक इन्फेक्शियस डिजीज से जब हम डील करते हैं तो एक दिन की ढिलाई हमें पुरानी परिस्थिति पर या अर्ली फार्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की दृष्टि में ले जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट में इस पर परस्पर कार्य चलता रहे। इसी तरीके से काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड फर्दर नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, ये स्टेट्स हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हम पाते हैं कि कुछ ऐसी छोटी हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड की जो स्टेट्स है वहां पर भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। तो जरूरी है कि जिन पर्टिकुलर प्रांतों में चाहे वह केसेस आज कम संख्या में हैं, बट अगर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है तो हम कंटेन की दृष्टि से कैसे उन केसेस को कंट्रोल करें, कैसे इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, उस पर हमारा कार्य हमारा उसी कंटिन्यूड मोमेंटम से चलता रहे, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ ही हम देखें कि कई जिलों में हमें एक डिक्लाइन इन केसेस पिछले 14 दिनों में नोट किया है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र में पुणे के अंदर, थाने, मुंबई, लातूर, औरंगाबाद, इसी तरह से ऐसे करीब हमारे 11 जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों में केसेस में एक कमी को नोट किया जा रहा है। हमारा स्टेट के साथ समन्वय इसी दृष्टि से रहता है कि जिस तरह से केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है उसी कंटिन्यू स्पिरिट से हम लोग काम करते रहें और केसेस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हम देखें तो पाते हैं कि कटनी, झबुआ, राजगढ़, सियोनी, भारवानी, गुना, शाजापुर और छिंदवाड़ा में भी केसेस में कुछ हद तक कमी नोट की जा रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और प्रयागराज में, झारखंड में पाकुड़ जिले में, लद्दाख में और गुजरात में भी केसेस में कुछ कमी नोट की गई है। हम स्टेट के साथ समन्वय करते हुए इस पर और अधिक कार्य करें ताकि वहां पर केसेस और इन्फेक्शन स्प्रेड को हम कम कर सकें। इसी के साथ अगर हम देखें तो कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी इमर्ज होकर आ रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बेंगलुरु में पिछले एक हफ्ते में करीब 1,49,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
चेन्नई में इसी तरह से 38,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही हम पाते हैं कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि फर्दर और स्पीडी इंक्रीज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है, जिसमें अगर हम मुख्यतः देखें तो पाते हैं कोझिकोड, एर्नाकुलम, गुरुग्राम, इस टाइप के जिलों में जहां पर कि एक सडन इंक्रीज इन केस को नोट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि केसेस में वृद्धि नोट की गई है। हम स्टेट के साथ समन्वय करते हुए, चर्चा करते हुए कैसे इस इन्फेक्शन के रनअवे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए उस पर कार्य कर रहे हैं। इसी तरह श्रीकाकुलम, ईस्ट गोदावरी, केरला के कुछ अन्य जिले, कानपुर नगर इन उत्तर प्रदेश, कर्नूल इन आंध्र प्रदेश, ऐसे विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ जिलों में भी फर्दर इंक्रीज नोट किया जा रहा है। आज जरूरत है कि हम उस पर कार्य करें कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को हम कैसे कम कर सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन कार्य त्वरित से चल रहा है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करीब 16 करोड़ डोजेज पूरे देश में फ्री अब तक वितरित की जा चुकी हैं, जिसमें कि पीपल अबव 45 ईयर्स को 12.31 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.58 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.09 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। इन डोजेस को देते हुए जैसे कि हमने लिबरलाइज पॉलिसी 1 मई से शुरू की थी, उसके तहत अब कई स्टेट्स में, करीब 9 स्टेट्स में ये कार्य और सुचारू रूप से चलने लगा है और 6.71 लाख लोगों को 18 से 44 एज ग्रुप में भी वहां पर वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। अगर एक पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि हमारी रिकवरीज में भी वृद्धि हो रही है, जबकि हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न हमारे सामने हैं जिस पर हमें कार्य करना है। बट पैरेलली हम ये पाते हैं कि 1 मई से हम देखें तो डेली न्यू रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में कुछ वृद्धि नोट की गई है, जो कि 75% अगर 1 मई को थी तो वह बढ़कर अब 89% रिकवरी हो चुकी है, और जो हमारे लिए एक पॉजिटिव विषय है। आज जरूरत है कि हम अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कैपेसिटीज को और बढ़ाएं। बिसाइड्स हमारी कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज, जरूरी है कि हम आज टीयर 2 टाउन्स, टीयर 3 टाउन्स में जो हमारे हेल्थ कर्मी हैं उन सभी को कोविड के बारे में समस्त जानकारी हो, जिसके थ्रू वह कोविड के अर्ली आइडेंटिफिकेशन में भी एक तरफ से हमें सपोर्ट करें और साथ में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ना अधिक ना कम, उस गति से काम करते हुए उसके तहत हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्स दिल्ली है। वह एम्स दिल्ली के आध्वर्य में हम लोग रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ क्लिनिकल प्रोटोकॉल से संबंधित इश्यूज पर चर्चा करते हैं, और उसी के अंतर्गत आज दिल्ली दूरदर्शन पे हमारे जो दूरदर्शन चैनल है उस पर ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर एम्स के द्वारा देश भर में इसको डीमिस्टिफाई करने की दृष्टि से पूरे जानकारी दी जा रही है।